हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। हम जैसे कि आप जानते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहे हैं। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम कर रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम देख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन पूरा पढ़ चुके, इंटीग्रेटेड स्पेशल एजुकेशन भी हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ हम इनके अंतर या डिफरेंसेस देखेंगे। यदि आपके लिए ये क्वेश्चन मान लीजिए कि वेरी शॉर्ट में आता है तो आप एज इट इज़ ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में आ जाए तो थोड़ा सा इनको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग में यदि आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले इनके मीनिंग और डेफिनेशन लिखिए। स्पेशल एजुकेशन का, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, इंक्लूसिव एजुकेशन का पहले उसके बारे में लिखिए थोड़ा थोड़ा सा कि उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद में आप ये डिफरेंसेस उनको बताइए। अपनी नोटबुक में इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्पेशल एजुकेशन। इसके लिए विशिष्ट विद्यालय होते हैं। स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल स्कूल होंगे जहाँ पे स्पेशल एक्टिविटीज़ बालक को कराई जा सके, उनके लिए स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सिलेक्टेड रेगुलर स्कूल्स, कुछ ऐसे स्कूल्स जहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, कुछ ऐसे चयनित स्कूल्स होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन वह है जहाँ कोई भी बालक, मतलब प्रत्येक बालक बालिका उस स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। वो क्या हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। ठीक है, स्पेशल स्कूल में ओनली स्पेशल चिल्ड्रन एडमिट करेंगे, उसमें एडमिशन लेंगे। इंटीग्रेटेड में कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे इंटीग्रेटेड जहाँ हर एक बच्चा जा सकता है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में तो कोई रोक टोक है ही नहीं, यहाँ प्रत्येक बालक एडमिशन ले सकता है। स्पेशल एजुकेशन बाकी के मुकाबले में अधिक महंगा होता है। इंटीग्रेटेड ये थोड़ा कम महंगा होता है, लेकिन इंक्लूसिव कॉस्ट इफेक्टिव होता है। यहाँ कंपैरेटिवली कम लागत लगती है। स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल्स चैरिटी ओरिएंटेड होते हैं कि किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा या एनजीओज के द्वारा इन पे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, या गवर्नमेंट एड जो देती है उसके द्वारा ये चलते हैं। इंटीग्रेटेड में राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट रियलाइज्ड। यहाँ पता होता है कि अधिकार क्या हैं, उनको मान्यता दी जाती है, परंतु पूरी तरीके से उन्हें प्राप्त नहीं किया जाता। जैसे हमने पहले भी बताया था, इंटीग्रेटेड में शामिल कर लिया जाता है, परंतु बालों को पूरा वातावरण उस तरीके का नहीं मिलता कि वो अपने लिए बहुत अच्छा कर सकें, अच्छे से सीख सकें। लेकिन इंक्लूसिव में अधिकारों की पहचान भी होती है, मान्यता मिलती है, साथ ही साथ उन्हें यथार्थ मतलब उन्हें पूरा करने का भी मौका मिलता है। टीचर इफेक्टिवनेस, तो स्पेशल स्कूल में टीचर इफेक्टिवनेस लिमिटेड रहती है, क्योंकि लिमिटेड बच्चे हैं आपके पास में, ग्रुप है जो डिसेबल बच्चों का, स्पेशल बच्चों का, वहाँ तक ही शिक्षक की प्रभावशीलता देखी जाएगी कि वो जो पढ़ा रहे हैं उनका बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, उस पर क्या असर हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। लेकिन इंटीग्रेटेड में ये शिक्षक की प्रभावशीलता अपरिवर्तित रहती है, अन्य बच्चों तक सीमित। अन्य बच्चे जो स्पेशल बच्चे यहाँ इंक्लूड किए जा रहे हैं उनके लिए ये सीमित हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो सीखने की प्रक्रिया में सभी को शामिल करने में शिक्षक की प्रभावशीलता यहाँ ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली होता है वो शिक्षक इंक्लूसिव एजुकेशन में होगा। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन। स्पेशल स्कूल में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहीं इंटीग्रेटेड में कुछ अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं, लेकिन इंक्लूसिव में सभी को समान अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेशल एजुकेटर, मतलब ये टाइप हो गया कि कैसे कैसे एजुकेशन में किन किन शिक्षकों की या हमें किस स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल एजुकेटर ही होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिली होगी स्पेशल बच्चों को संभालने के लिए। लेकिन इंटीग्रेटेड में एक रेगुलर टीचर होगा, रिसोर्स टीचर होगा और स्पेशलिस्ट होगा। स्पेशलिस्ट उन बच्चों की स्पेशल देखभाल के लिए, जैसे दृष्टि बाधित हैं तो उनके लिए स्पेशलिस्ट होगा कि उनको देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है उनका पता लगाएं और उनको उसी अनुसार सुविधा प्रदान करें। रेगुलर टीचर होगा रेगुलर क्लासेस लेने के लिए, और रिसोर्स टीचर होगा जो बाकी जो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराने हैं, मतलब स्पेशल हेल्प जो चाहिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए, उसके लिए रिसोर्स टीचर रखे जाएंगे। लेकिन इंक्लूसिव में क्लास टीचर ही पूरी रूप से यहाँ पे अवेलेबल होता है कि वो, क्योंकि इसे नॉर्मल बच्चों को भी संभालना है और स्पेशल बच्चों को भी संभालना है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सारी जिम्मेदारी क्लास टीचर पर होती है। हालांकि
कभी कभी यहाँ भी या स्पेशलिस्ट एक तरीके से रखे जाते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे उनको आप उनकी सहायता ले सकें। फिर है आपका करिकुलम और मेथडोलॉजीज़ कैसी होंगी, मतलब पाठ्यक्रम पद्धतियाँ पाठ्यचर्या कैसी होगी। तो स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल ही करिकुलम होगा, स्पेशल ही मेथडोलॉजीज़ होंगी। इंटीग्रेटेड में आपका जो पाठ्यचर्या है, कार्यप्रणाली है, वो विषय केंद्रित होती है, मतलब विषय पर आधारित होती है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में यह पाठ्यचर्या कार्यप्रणाली आपकी बालक केंद्रित होती है कि बालक की जो नीड है, बालक की जो विशेषता है, उसके आधार पर आप करिकुलम रखेंगे, मेथड्स यूज़ करेंगे या एड्स ऐसे यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ आप रचनावादी अप्रोच का यूज़ करेंगे कि बालक को इन्वॉल्व, रचनावादी कैसी होती है अप्रोच, जहाँ पे बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली नॉर्मल क्लासेस से या नॉर्मल क्लासरूम से। जो बालक का इन्वॉल्वमेंट है एक्टिविटी करने में, किसी भी चैप्टर को समझने में, वो उतना ही होता है जितना कि टीचर का होता है। टीचर उनको समझाएंगे, उतना ही बच्चे भाग लेंगे उसको और ज़्यादा सीखने के लिए, खुद से कर कर देखेंगे। आगे आपका है आत्मसम्मान की यहाँ कमी होती है। ये कमी क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि स्पेशल बच्चा है, सिर्फ वो स्पेशल एनवायरनमेंट में ही है। नॉर्मल सोसाइटी में जाएगा तो उसमें आत्मसम्मान की या व्यक्ति निष्ठा की कमी होगी, सेल्फ इस्टीम उसमें कुछ कम होगा। तो स्पेशल एजुकेशन से ये प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ आप देखें इंटीग्रेटेड में तो आत्मसम्मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा से प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि साथ में मिलके सब सीख रहे हैं, तो आत्मसम्मान थोड़ा अच्छा रहता है, अच्छा बना रहता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में कम से कम प्रतिबंध लगाया जाता है, यहाँ बच्चे को आगे बढ़ने के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। लास्ट है आपका विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा होती है, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टि बाधित बालक। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तो यहाँ बालकों को सामान्य शिक्षा के निकट लाया जाता है, उनको उससे अवगत कराया जाता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में बालक जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाता है और उसे उसी आधार पर पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है या कार्य क्रियाविधि हैं, शिक्षक आपकी अधिगम प्रक्रिया हैं, उन सब में बच्चे को भागीदार बनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको इस लेक्चर से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।